बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है फ़िश फ्राई की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें, चटखारा फ़िश फ्राई इसको बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी है। बस एक बार अगर आप इसको घर पे बना लेंगे ना, तो आपको बाज़ार से मंगवाने की या कहीं से जाके खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। तो इसको ये देखें, कितना मज़ेदार सा रायता इसके लिए बनाया है। और साथ ही इसमें मैंने सलाद का इस्तेमाल किए। आप देखें कितनी मज़ेदार सी है। इसको बनाना बहुत आसान है। और अगर आप घर पे जल्दी से बनाना चाहते हैं इतनी टेस्टी सी फ़िश फ्राई, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। आप इसे इजीली घर पे घर के मसालों से ही बना सकते हैं। ये देखें, इसकी लुक आप देख लें कितनी मज़ेदार सी है और बहुत ही क्रिस्पी है। इसको मैंने दो तरीक़ों से फ्राई किया है। और इसका जो आसान सा जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, कि अंदर से इसका पानी किस तरह से ड्राई होता है। अक्सर जो हम फ़िश खाते हैं तो लगता है कि कुछ जो है पानी पानी सा अंदर से लग रहा है। तो जब आप इसको मेरे तरीके से बना के घर पे खाएंगे ना, तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सी ये फ़िश तैयार होगी। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी और सलाद के साथ इसको गार्निश किया है। और इसकी इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार थी और इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी था। ये देखें, 1.5 किलो मैंने ली है फ़िश और इसको मैंने एक दफ़ा पहले धो लिया है। और इसको धोने का जो वैसे तरीका है इसकी सफाई का, वो ये है कि इसमें मैं डालूँगी नमक 2 टेबल स्पून, और ये है सफ़ेद सिरका जो अक्सर हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया बारीक सा। और इसको एक बाउल में डाल के हमने थोड़ा सा इसमें इतना पानी हमने डाल देना है कि फ़िश जो है इसमें अच्छे से डिप हो जाए। जब ये अच्छे से डिप होगी ना, तो हमने इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है, ताकि जो हमने इसमें नमक और जो हमने इसमें सिरका ऐड किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जब हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, तो इसकी लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी जैसे कि वाइट सा होता है। और इसमें जो ब्लड वगैरह होता है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फ़िश का जो ब्लड वगैरह है वो ये सारा निकल आएगा। और इसको पहले मैंने अजवाइन के साथ धो लिया था। इसको हम किचन के जो सिंक में है डाल के खुले पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसको इस तरह की छन्नी में डाल के रखेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, नुचड़ जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो। जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे ना, तो अगर ये फ़िश ड्राई होगी ना, मैरिनेशन अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगी और ये बहुत ही टेस्टी सी फ़िश फ्राई बनेगी। तो चलें जी, इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 7-8 दाने लाल मिर्च साबित ली है, और ये हरा सूखा धनिया, मेथी ग्रीन वाली, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें, और ये है ज़ीरा। ये हम ऐड कर देंगे। ये मसाले काफ़ी नहीं हैं। इसके बाद जो हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं वो आप वीडियो को आगे चल के देखेंगे ना, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये इस तरह की चटखारा फ़िश है, अगर आप कोई भी इंसान अगर कोई पहली बार भी बना रहा है ना, तो वो उसे इतनी मज़ेदार फ़िश बनाएगा ना, तो घर पे इजीली, तो यकीन नहीं आएगा कि ये इसने बनाई है। तो इसमें हमने मसाले को पीस लिया था, उसको भून के ठंडा होने के बाद। और इसके बाद मैंने नमक डाला, इसमें हल्दी डाली। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ऐड थी। और ये है इसमें गरम मसाला मिक्स, ये है ज़ीरा पाउडर, और सूखा धनिया भी इसमें ऐड किया हुआ है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने निकाल लेनी है फ़िश, जो हमने फ़िश रखी हुई थी ड्राई होने के लिए। ये देखें, फ़िश अच्छे से ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आप देख सकते हैं इसको काफ़ी टाइम छोड़ दिया था ताकि इसका पानी जो है ड्रेन हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट और जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। मसाला भी हमने इस पर ऐड कर देना है, ड्राई वाला मसाला है। और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है कि तमाम मसाला इस पर कोट हो जाए। चलें जी, आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी तरह से मसाला कोट हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने जो है चाट मसाला लाजमी ऐड किया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो वो भी आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। इससे फ़िश जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलें जी, इसको फ्राई करने के लिए एक चीज़ है, हमने इसकी जो कोटिंग तैयार करनी है ना, वो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं जो आप अगर अप्लाई करेंगी ना, तो आपकी फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनेगी। एक मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिए हैं गरम ऑयल के। और इसके साथ ही मैंने इसमें नमक, लाल मिर्चें, और ये है हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर।
हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी डाल के। ये है मीठा सोडा। इससे जो है इसकी जो कोटिंग है वो क्रंची बनती है। और ये है ज़ीरा ज़रदा फूड कलर, मतलब है येलो फूड कलर। हम इसमें डाल के कोटिंग को है अच्छी से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल ही गाढ़ा सा बैटर बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको लास्ट में ये चेक करा दूंगी कि इसकी जो इसका गाढ़ापन है वो किस हद तक रखना है। आप देख लें, ये देखें इतना ये गाढ़ा है कि ये अगर हम इसको चम्मच पे लगाएंगे ना, हाँ, तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। ये देखें, आप भी ने भी इसी तरह से इसका बैटर बनाना है। और इसके बाद जो इसकी कोटिंग होगी ना, वो जब आप फ्राई करेंगे बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और इसका मसाला भी नहीं उतरने देगी। ये देखें, ओवरनाइट मैंने इसको रखा। इसके बाद आप इसका मसाला देखें कि कितना अच्छे से कोट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जब हम इसमें बैटर डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं कोटिंग मसाले की होने के बाद ये देखें बहुत ही मज़ेदार लग रही है। और फ्राई करने के बाद पता नहीं कैसी लगेगी। इसी तरह से तमाम बैटर इस पर हमने डाल के हाथों की मदद से अच्छे से इसको कोट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आराम आराम से हल्के हाथों से इसको कोट करना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा दबा दबा के प्रेस कर करके लगाएंगे ना, जो हमने इस पर मसाला ड्राई वाला लगाया वो उतर जाएगा। जैसे देखें, आपने बैटर इतना था कि सारा जो है 1.5 किलो में 1 कप जो हम बैटर बनाया था ना, वो पूरा हो गया है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने फ़िश के पीसेस को जो है डाल देना है ऑयल में और इसको फ्राई करना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। जब हम इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना, तो ये आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल कंप्लीट फ्राई हो चुकी है। ये हमने करनी है हाफ फ्राई। 1 मिनट के लिए हमने एक साइड से इसको फ्राई किया, दूसरी तरफ से भी हमने इसको फ्राई किया 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा इसको मिक्स हिला हिला के जो है मिक्स कर करके इसको फ्राई करती रही। तो इसके बाद हमने इसको ऑयल से क्या किया, निकाला। और इसके बाद हमने इसको कितनी देर बाद फ्राई किया, तो ये चले आगे आप देखेंगे कि इसको मैंने आगे नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या किया है। ये देखें, फ़िश 2-3 मिनट के बाद फ्राई होके ऐसी शक्ल लेके आ चुकी है। इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और सारी जो हमारे पास फ़िश अवेलेबल थी वो हम इसको बारी बारी करके सारी को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, दूसरी बार जो हमारे पास पीसेस थे वो भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए। पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई भी पार्ट वगैरह हम स्किप नहीं कर रही, ताकि आपको कंप्लीट आप देखें। और अगर कोई भी इंसान अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है और पहली बार बना रहा है, तो उसको जो है लगे कि पहली बार में उसने इतनी अच्छी सी फ़िश फ्राई किस तरह से तैयार कर ली। तो चलें, आप लुक इसकी देख रहे हैं, शानदार सा इसका कलर आया है। फूड कलर की वजह से अगर आप फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थे, मैंने ऐड कर दिए। इसके फ्लेवर पे कलर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसकी लुक जो है अच्छी सी और खिली खिली आती है। तो चलें जी, आप देख सकते हैं कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी और अच्छे से कोट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप घर पे बनाएंगे ना, तो बाज़ार से आपको फ़िश लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप ये देखें, हमने रखी है ये हाफ़ फ्राई फ़िश। इसको हमने कंप्लीट फ्राई अभी नहीं किया, अगर अभी ये थोड़ी सी कच्ची है, क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रही थी कि अगर आप इसको इसी तरह से मसाला लगा के अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर ढक्कन वाला बर्तन लेके हमने इसको फ़िश के पीसेस को जितने आप स्टोर करना चाहें, अगर आप सारी को स्टोर करना चाहते हैं तो बड़ा बर्तन लेंगे, अगर थोड़ी क्वांटिटी में रखना चाहते हैं तो इसी तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और जब भी मेहमान वगैरह या जब भी आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं या किसी जॉब वगैरह पे जाते हैं, तो आप इसको ईज़िली बना के मेहमानों के आगे रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे, जब आपके काम आनी हो, जब आप खानी हो, तो आप इसको निकालें, इस तरह से फ्राई करें दोबारा से और आप इसको सर्व करें। लेकिन मैंने आधी फ़िश जो है स्टोर करके रख दी है और आधी जो है मैं ये फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ उसी टाइम। तो ये देखें, आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके या हफ्ते तक जितने भी दिन आपको लगे आप निकाल के उसके बाद इजीली कम वक्त में वक्त की भी बचत होती है और टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। तो आप इसी तरह से मैंने इसको दोबारा से फ्राई किया, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद अगर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसके अंदर जो पानी था वो रिलीज़ हो गया था। और जब हमने इसको फ्राई किया, आप देखें ऐसे लग रहा है जैसे हम नए सिरे से इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको फ्राई इसी तरह से थोड़ा सा दबा दबा के प्रेस कर करके फ्राई किया है कि इसमें जो मज़ीद पानी वगैरह है वो सूख जाए और ये बिल्कुल ड्राई सी क्रिस्पी सी क्रंची सी हमारी चटखारा फ़िश तैयार हो जाए।
फ़िश फ्राई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, सबकी मोस्ट फेवरेट है। और इसी तरह से दिल करता है कि सर्दियों का मौसम है, जिस तरह से इसको इसी तरह से गार्निशिंग करके और बहुत ही ज़बरदस्त सा बना के खाएं। और इसी तरह से अगर आप मेरी वीडियो को मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। मज़ीद अच्छी अच्छी फ़िश फ्राई की रेसिपीज़ मौजूद हैं। इसको सलाद के साथ, रायते के साथ और केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत मज़ेदार है। स्पाइसी सी हैं दोनों चीज़ें, तो इसलिए सलाद का इस्तेमाल ज़रूरी है लेमन के साथ। और लेमन बहुत ज़रूरी है फ़िश के लिए, क्योंकि इसके टेस्ट को डबल कर देता है। इसी तरह से आप देखें इसके कितने शानदार से क्रिस्टल बने हैं और फ़िश बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो आप इसको घर पे बनाएं, इंजॉय करें, अपनों को खिलाएं और वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये देखें मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और मज़ीद मेहनत करने की हिम्मत हो। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।